आपकी उम्र भी 15 से 25 के बीच में है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है जिसकी वजह से आप जी नहीं सकते हैं, ये ज़िंदगी जीने लायक नहीं बची, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें फ़ेल हो गए, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे थे, वो क्लियर नहीं हो पाया, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले गए, या फिर आपसे कोई गलती हो गई, ऐसी गलती जो आपको लगता है कि जो सुधारी नहीं जा सकती। आप अपने मम्मी पापा का सामना कैसे करेंगे, लोगों का सामना कैसे करेंगे? इससे बेहतर तो है कि मर ही जाना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। इसके साथ, इस गलती के साथ कैसे जिएंगे? तो रुकिए, अपने फांसी के फंदे को थोड़ा होल्ड करिए, या फिर आपने अपने मरने के लिए जो भी रखा है उसको थोड़ी देर के लिए किनारे करिए और सोचिए, क्या ये सही है? जो आप करने जा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? माना कि आपकी ज़िंदगी के बदले आप अपने मम्मी पापा को या भगवान को कोई कैश नहीं देते, तो क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कि इस ज़िंदगी की कोई मायने ही नहीं है, इतनी फालतू, इतनी बेकार है और इतनी सस्ती है कि बस ऐसे ही मर जाना चाहिए? अरे एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार फेल हुए, दोबारा पास हो जाएंगे। किसी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन एक बार में नहीं निकलता, एक बार, दो बार, तीन बार देना पड़ता है, उसके बाद क्लियर होता है। और नहीं भी क्लियर हुआ तो क्या ज़िंदगी उसके बिना नहीं चल सकती? ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए जो आप कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, भगवान ने आपको दो आँखें, दो हाथ, दो पैर दिए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मरने का तो कभी सोचना ही नहीं है कि हमें मरना भी है। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी किसी लड़के या लड़की के चले जाने से रुक जाएगी, अरे जो जा रहा है उसको जाने दो। कहाँ किसके बिना कौन रुका है? एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा, ये क्रम तो निरंतर चलता रहता है, चलने दो। जो गया वो तुम्हारे लायक नहीं था, उसको जाने दो, उसके लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात गलती की करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, और बिग मिस्टेक, जो आपको लगता है कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे में तो मर जाना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं, रुकिए तो अभी। ये इंसान, हम इंसान हैं और हम बने ही गलतियां करने के लिए हैं। गलती करेंगे तभी तो सुधार पाएंगे ना। हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी ना है जो गलती नहीं कर सकते। और कभी कभी तो भगवानों से भी गलती हो जाती है, तो हम तो इंसान हैं। इंसान को कहा ही गया है गलतियों का कठपुतला। हम गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, उसको सुधारेंगे, हारेंगे, फिर जीतेंगे। ये तो चलता रहेगा, लेकिन किसी भी वजह, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए मर जाएं हम। और कुछ भी करने से पहले एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। आपको इस हालत में देख के आपकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी? आपके पापा इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ का सामना कैसे कर पाएंगे आपके पापा? आपकी मम्मा जो आपको छोटी सी तकलीफ़ होती है तो वो बेचैन हो जाती है, तो आपको इस हालत में देख के वो कैसे जिएगी? वो लोग तो ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे, ना जी पाएंगे और ना मर पाएंगे कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो गई। हमारा बच्चा तो हमारे सामने हमेशा हंसता ही रहा, आखिर किस प्रॉब्लम में, किस इतनी बड़ी समस्या में था कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि उसे मर जाना चाहिए। और वो लोगों का सामना कैसे करेंगे? इसलिए रुको, उस फांसी के फंदे को खोल के रख दो। वैसे भी तुम वहाँ पे बिल्कुल नहीं जचोगे, जैसे दिख रहे हो उसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। वैसे भी ये ज़िंदगी आपकी खुद की बनाई तो है नहीं, ये भगवान की दी हुई ज़िंदगी है और मैं आपके मम्मी पापा की दी हुई ज़िंदगी है। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप इस ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर दें। आपका ये हक है कि आप समस्या से लड़िए, अपनी प्रॉब्लम, गलती नहीं करिए, गलतियों को सुधारिए। अगर आप हार गए हैं तो फिर से प्रयास करिए और जीतिए। लेकिन आपका ये हक नहीं बनता है कि आप मर जाइए,
क्योंकि ना आपने अपनी ज़िंदगी खुद से बनाई है, ना आप अपनी ज़िंदगी खुद से ख़त्म कर सकते हैं। भगवान ने दी है और वही ले सकता है। यहाँ लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसा टाइम आ गया है कि लोग जीना चाहते हैं और जी नहीं पा रहे हैं, और आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही इतनी सस्ती है, ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये ज़िंदगी एक बार जी के तो देखिए। मैं ये मानती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है, ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है जब लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, अब कैसे जिया जाए। ज़िंदगी ज़्यादा कठिन लगती है मौत से, मौत ज़्यादा आसान लगती है, लेकिन फिर भी हमको उस पल को हराना है, उस टाइम को हराना है। उस टाइम को हरा दिए तो ये समझ लीजिए कि जो आपका नया रूप आएगा, जो आपका नया जीवन होगा, वो बहुत बेहतरीन होगा, वो बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग होगा। आप उसके बाद किसी भी परिस्थिति, किसी भी प्रॉब्लम से कभी भी लड़ सकते हैं। आप कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीतेंगे और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए। ये ख्याल ही बेकार है, ये ख्याल ही घटिया है कि हमको मरना है। हमको अरे भगवान भी सबकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो स्ट्रांग होता है। जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती उसको भगवान भी परेशान नहीं करते। इसलिए लड़िए, ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जीने के लिए है। लव यू ज़िंदगी।